अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल वजीराबाद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सुहेल। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत का मौजू कि जिसे सुनने के बाद शायद आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो सके। आज हम जिक्र करेंगे मुमताज सनतकार कटलरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, साबिक चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन, सीईओ न्यू फ्रेंड इंडस्ट्री सज्जाद फारूक घुमन साहब का। आप 3 मई 1959 को मोहल्ला लक्कड़ मंडी वजीराबाद में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी सलीम चिश्ती स्कूल से हासिल की। मैट्रिक 1976 में एमसी हाई स्कूल से किया। मैट्रिक के बाद मौलाना जफर अली खान डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया। आप तालीम के साथ साथ कारोबार में वालिद का हाथ भी बटाते रहते और एफए भी कंप्लीट किया। आप पढ़ाई को भी टाइम देते, कारोबार को भी बराबर टाइम देते, मगर कुछ भी करके स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकाल लिया करते थे। आप बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी थे। आप वजीराबाद में बैडमिंटन के चैंपियन भी रहे हैं। इसके अलावा इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला के भी चैंपियन रहे। वजीराबाद से एफए करने के बाद आप मजीद तालीम के लिए गुजरांवाला चले गए। बीएससी के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में दाखिला लिया। कारोबार में वालिद का हाथ भी बटाते, जिसकी वजह से ज्यादा तवज्जो कारोबार की तरफ रहती और आखिरकार आप 4th ईयर में तालीम अधूरी छोड़कर मुस्तकिल टाइम कारोबार को देने लगे। आपके तमाम भाई पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। आपके बड़े भाई मोहम्मद सईद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हबीब बैंक, जबकि इससे छोटे भाई सदीक जफर सऊदीया एयरलाइन में ऑफिसर रहे हैं। इससे छोटे भाई मोहम्मद रफीक मरहूम डायरेक्टर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे। इनसे छोटे भाई अब्दुल मजीद ने एमएससी जियोलॉजिस्ट की थी। इस वक्त कटलरी की फैक्ट्री चला रहे थे। इससे छोटे भाई मोहम्मद आरिफ पीएसओ में बड़े ऑफिसर थे। इनसे छोटे भाई मोहम्मद तारिक पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर थे। इनसे छोटे आप हैं और आपसे छोटे भाई डॉक्टर शाहिद फारूक साहब थे, जो हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में अब्बू ज़हबी में शहीद हो गए। आपके वालिद गुलाम रसूल घुमन ने 1950 में हैंडमेड कटलरी का काम शुरू किया, जो इस वक्त बड़ा नायाब समझा जाता था। वो हाथ से ऐसी ऐसी कटलरी तैयार करते कि देखने वाले दंग रह जाते। आपका भी शौक था आप कटलरी में नित नए तजुर्बात करें, अनोखे अनोखे डिजाइन तैयार करें जो मार्केट में दस्तयाब न हो। आप अपनी इस ख्वाहिश और कोशिश में भरपूर कामयाब भी रहे। आपने नायाब किस्म की कटलरी तैयार की जो इससे कबल वजीराबाद में किसी ने तैयार नहीं की थी। आपकी बनाई हुई कटलरी ज्यादा महंगी होने की वजह से दुकानदार की कुव्वत खरीद से बाहर थी। शुरू में आप अपने तमाम सैंपल एक छोटे से बैग में डालते और पाकिस्तान के मुख्तलिफ 5 स्टार्स 4 स्टार्स होटलों में लेकर जाते। जबरदस्त कटलरी देखकर वो लोग खुश तो होते, आपकी कटलरी की तारीफें भी करते, मगर आपको कोई ऑर्डर नहीं देता था। आप बैग कंधे पर डाले कभी किसी बड़े शहर के 5 स्टार 4 स्टार्स होटल में जाते, तो कभी किसी बड़े शहर के 5 स्टार 4 स्टार्स होटल में जाते। आप बहुत मायूस भी हो चुके थे। परेशानी का सामना तो था, मगर आप इस बात पर मुतमईन थे कि मेरा माल किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, हर किसी ने तारीफ ही की है, जो इस बात की गवाही है कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। फिर एक वक्त आया, गुजरांवाला में एक दुकानदार था, MK इंटरनेशनल वाले। इसको काफी शौक था अच्छी और नायाब कटलरी खरीदने का। उस वक्त ऐसी कटलरी सियालकोट की एक बहुत बड़ी कंपनी से मिलती तो थी, मगर इसकी कीमत इंतहाई ज्यादा थी। अब दुकानदार को जब पता चला कि वजीराबाद में एक नया कारोबारी शख्स है जो मियारी कटलरी बनाता है, वो किसी तरह आपके पास पहुंच गया। उसने आपसे मुलाकात की और माल खरीदना शुरू कर दिया। फिर एक मेडिकल कंपनी ने भी आपसे अपने नाम की कटलरी बनवाई। अब आपका माल बड़े लोगों के हाथ लगना शुरू हो गया। उसके बाद लाहौर से काका बावा एंड कंपनी ने आपसे कटलरी बनवाना शुरू की, मगर आपकी जिंदगी ने सबसे खुशगवार मोड़
1996 में उस वक्त लिया जब 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का डिनर वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया, तो इसमें आपकी बनाई हुई कटलरी इस्तेमाल की गई। फिर वहां से आपका वो ख्वाब पूरा हुआ जो आपने देख रखा था। आपकी कटलरी देखते ही देखते बड़े बड़े लोगों के दिल को भा गई। आपको पीसी होटल वालों ने अपने तमाम होटलों के लिए कटलरी का ऑर्डर तो दिया, मगर पीसी होटल वालों ने एक डिजाइन की फरमाइश कर दी जो कि इंतहाई मुश्किल था। अब इनका ऑर्डर इसी डिजाइन में देना था जो शायद इनको कोई बनाकर दे नहीं सका था। आपने इस डिजाइन की हामी तो भर ली, मगर डिजाइन में बड़ी मुश्किल आ रही थी। आप उस वक्त के बेहतरीन डिजाइनर्स से भी मिले, मगर फिर भी कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही थी। मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने यही सोचा कि मैं कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, और आखिरकार आप वो डिजाइन बनाने में कामयाब हो गए और आपकी कटलरी पूरे पाकिस्तान के पीसी होटलों में जगमगाने लगी। इसके बाद आपको बहुत बड़ा ऑर्डर पीएसएल इदारे ने दिया। वो भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हुआ कुछ यूं कि पीएसएल वाले सियालकोट में गए, मगर वहां से इनको रेट बहुत ज्यादा मिला और माल भी कोई पसंद नहीं आया था। अब उन्होंने सजाद फारूक साहब का नाम तो सुन रखा था। इरादा किया कि उनसे ही मिल लिया जाए। अब वो वजीराबाद पहुंच गए। सजाद फारूक साहब का माल तो पहले ही देख रखा था, मगर उन्होंने भी इंतहाई मुश्किल डिजाइन आपके सामने रख दिए और कहा, आपको ऑर्डर आपकी सोच से भी ज्यादा दिया जाएगा, मगर हमारी एक शर्त है, पहले हमें ये डिजाइन तैयार करके दिखाओ। आपने फौरन हामी भर ली और इनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक डिजाइन भी तैयार कर लिए। पीएसएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। उस वक्त आपको पहला ऑर्डर ही 1.25 करोड़ रुपए का मिला था। अब आप इतने बड़े पैमाने पर काम तो करते ही नहीं थे, मगर आपने जैसे तैसे दिन रात एक करके इनके मुकर्रर करदा टाइम के मुताबिक इनका ऑर्डर दे दिया, जिसे आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। 1 साल बाद दोबारा पीएसएल ने ऑर्डर दिया और एक नई फरमाइश आपके सामने रख दी। इस बार बात डिजाइन की नहीं थी। अब इनका मसला था कि हमें 316 नंबर चादर लगवानी है। अब पाकिस्तान में 316 नंबर चादर आती ही नहीं थी। अगर कभी कभार आती भी थी तो वो भी बहुत कम तादाद में, जबकि पीएसएल वालों को अपने ऑर्डर की जल्दी भी होती थी। अब इनके मुकर्रर करदा टाइम के मुताबिक ये चादर लगाना मुमकिन ही नहीं था। जो पाकिस्तान में चादर दस्तयाब थी वो 304 नंबर थी। वो 316 नंबर से सस्ती भी थी और कोई खास फर्क भी नहीं था। अब आपने इनको कायल करने की कोशिश की कि मैं आपको 316 नंबर वाली क्वालिटी 304 नंबर में बना देता हूँ, आप इसमें कोई भी फर्क निकाल कर दिखा दें। अगर फर्क ना निकल सका तो 304 नंबर चादर का माल ही लें, वो आपको सस्ता भी मिलेगा। जैसे ही आपने इनके सामने दोनों सैंपल रखे तो इनके लिए मुवाजना करना मुश्किल था कि इनमें से 316 नंबर कौन सा है और 304 नंबर कौन सा है। गोया आपने ये मसला भी अपनी जहानत से हल कर दिया, मगर आपकी कामयाबी यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। अब तमाम 5 स्टार्स 4 स्टार्स होटलों ने आपसे राब्ते शुरू कर दिए। पहले तो पीसी होटल में आपकी कटलरी थी, फिर सरीना होटल, मैरियट होटल, अवारी होटल, हॉलिडियन होटल के अलावा बेशुमार होटल, इस्लामाबाद क्लब, डिफेंस क्लब, होटल 1, मिनाल की पूरी चेन, गोरमे की तमाम होटल, पाकिस्तान के बहुत बड़े मैरिज हॉल्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, गवर्नर हाउस, पार्लियामेंट हाउस में भी आपकी कटलरी जाने लगी। इसके अलावा आप लिवर ब्रदर कंपनी को भी कटलरी सप्लाई करते रहे हैं। पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद आपकी कटलरी बैरून ममालिक में भी अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार तो थी, मगर अब मसला ये था कि ये माल बैरून मुल्क कैसे पहुंचाया जाए, इसका ऑर्डर कैसे मिले।
آپ نے ایک ماہر بندے کو اس کام کے لیے نوکری پر رکھا اور اسے مکمل فری ہینڈ بھی دیا، مگر وہ بندہ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی کسٹمر نہیں بنا سکا۔ اس ملازم نے تھوڑا اور وقت مانگا، آپ نے اسے مزید 6 ماہ کا وقت دیا، مگر پھر بھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اب وہ بندہ خود شرمسار تھا۔ اس کا کہنا تھا، جناب یہ چائنا ہمارے آڑے آتا ہے، اور اس کے ریٹ میں فرق ہے، وہ ہم سے مال سستا دیتے ہیں۔ اب دونوں نے مل کر مشورہ کیا، ہم ایسا کرتے ہیں، ان ممالک کو ہینڈ میڈ نایاب قسم کی کٹلری اور مختلف چیزیں بھیجتے ہیں، شاید اس سے بات بن جائے۔ پھر وہی ہوا، ایسی نایاب قسم کی کٹلری، تلواریں، کلہاڑے، تیر وغیرہ وغیرہ ان کو دیکھنے کو ملے کہ ان کی آنکھیں دنگ رہ گئی، اور آپ نے یورپ سمیت کئی ممالک میں ایکسپورٹ کا کام کرنا شروع کر دیا، جس میں سویڈن، جرمن، ڈنمارک، اٹلی، نیوزی لینڈ، سری لنکا، آسٹریلیا کے علاوہ اور بے شمار چھوٹے چھوٹے ممالک شامل ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی احساس حاصل ہے، پاکستان میں واحد انڈسٹریل آپ ہیں جو کٹلری ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ بیرون ممالک والوں کی یہی خواہش رہی ہے کہ نیو فرینڈ انڈسٹری اپنا ویئر ہاؤس ہمارے ملک میں بنائے، کیونکہ انہیں کٹلری فوری طور پہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ان کے آرڈر بھی چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، ایک ملک ہی مہینے کا کم از کم 1-2 کنٹینر مانگتا ہے، جو پاکستان میں جدید مشینری اور گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے بھی آپ تقریباً 3,50,00,000 سے زائد کا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے وزیر آباد کی 14 گیج اور 16 گیج کی کٹلری بھی ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے، مگر اس طرف توجہ نہ ہی چھوٹی انڈسٹری والے دیتے ہیں اور نہ ہی حکومت دیتی ہے۔ چائنا عام اور سادہ کٹلری میں پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، جبکہ ہماری کٹلری چائنا سے سستی بھی ہے اور اچھی بھی، مگر باوجود اس کے ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ کی فیکٹری نیو فرینڈ انڈسٹری سیالکوٹ روڈ، اسلام آباد موڑ پر واقع ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کی طرف سے آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ آپ سیاحت کا شوق بھی جنون کی حد تک رکھتے ہیں۔ آپ پاکستان سمیت یورپی ممالک اور دیگر ممالک میں کئی بار جا چکے ہیں۔ آپ نے سوالات کی نشست میں اس بات کا اظہار کیا کہ حکومت کو چاہیے، ہمارے پاس زبردست انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، مگر وہ کافی عرصے سے بند ہے۔ وہاں حکومت کو جدید مشینری پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس انڈسٹری میں جدت لائی جا سکے۔ وزیر آباد پوری دنیا میں کٹلری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر افسوس وزیر آباد میں کوئی جدید مشینری نہیں۔ مشینری انتہائی مہنگی ہونے کی وجہ سے انڈسٹری والوں کی قوت خرید سے باہر ہے۔ آپ کٹلری ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کٹلری ایسوسی ایشن کافی محنت کر رہی ہے، جو آنے والے وقتوں میں مفید ثابت ہوگی۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے کاروبار کی دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی والے لمحات کون سے دیکھے، آپ نے اس سوال کے جواب میں بتایا، 1992 میں میں نے سوچا کٹلری کے ساتھ ہاٹ پاٹ کا کام شروع کیا جائے، کیونکہ وہ آٹو مشینری پر ہوتا تھا، مگر یہ کام آپ کو راس نہ آیا اور اس وقت آپ کو تقریباً 45 لاکھ کا نقصان ہوا، جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمت نہیں ہاری۔ دوبارہ صرف 25 درجن کٹلری سے کام شروع کیا، جس میں آپ خود بھی محنت کرتے، خود پریس پر کٹائی کرتے، مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری بھی کرتے، جس نے آپ کو وزیر آباد کی کٹلری کا کنگ بنا دیا۔ آپ انتہائی شفیق اور نرم مزاج انسان ہیں،
आप अपने अंदर गरीबों और जरूरतमंद अफराद के लिए दर्द दिल भी रखते हैं। आप फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं, मगर नमूद और नुमाइश के सख्त मुखालिफ हैं। आपकी 1982 में शादी हुई। आप अपनी बेगम के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बड़ा बेटा 2nd ईयर में पढ़ रहा है और छोटा बेटा 7th क्लास में है। आपका कहना है हर इंसान के अंदर बड़ा आदमी बनने की सलाहियत मौजूद होती है, मगर लोग इसे तलाश नहीं करते। अगर इंसान ठान ले कि मैंने कुछ बनना है, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं जो हौसला नहीं हारता, हिम्मत दिखाता है। आने वाले वक्तों में कामयाबी इसके कदम चुनती है। बोल वजीराबाद के साथ अपनी होस्ट रिदा को दीजिए इजाजत। अगर आपने अब तक हमारा चैनल बोल वजीराबाद सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके।